जी, किसी तरह का भी घुटनों का दर्द हो, इस तरह जो बच्चे गिर जाते हैं, अक्सर साइकिल चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए रोड पे गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को चोट लग जाती है और उनके घुटनों पे भी स्वेलिंग हो जाती है। बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, तो जितनी मर्ज़ी है स्वेलिंग हो या दर्द हो घुटनों की, तो ये जो ऑयल मैं आपको बताऊँगी, ये 100% वर्क करता है और ये जो है आप कहेंगे कि वाक़ई ही इससे जो पेन है वो ठीक हो जाता है। और मैं आपको इससे रिलेटेड फुल रेमेडीज़ आपको बताने वाली हूँ। आपने मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी टिप कैसी लगी हुई। ये बड़े बूढ़ों का नुस्खा है और ये शुरू से ही यूज़ होता आ रहा है। तो आपने जो है ना इससे रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट टिप्स देने वाली हूँ। और मैं आपको फुल बताऊँगी कि किस तरह से आपने ये ऑयल बनाना है, किस तरह से लगाना है और कैसे यूज़ करना है। और ये ऑयल बहुत ज़्यादा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑयल है और इसको बनाने का कंप्लीट मेथड मैं आपको दिखाऊँगी और बताऊँगी। आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यार यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। मेरी फर्स्ट स्टेप जो है वो कुछ इस तरह टमाटर को लेकर है। सुबह-सुबह जब ऑमलेट बनाना हो तो उस वक़्त जो है हमें प्रॉब्लम होती है कि टमाटर जल्दी से गलता नहीं है। हम जिस तरह से आम खाते हैं और उसको हल्का-हल्का दबा लेते हैं, दबाकर उसको जो है ना वो नरम कर लेते हैं। आपने बिल्कुल इसी मेथड से जो है वो टमाटर को दबाना है और दबाकर इसको आपने नरम कर लेना है। और छुरी की नोक की मदद से आपने इसके ऊपर वाले हिस्से को रिमूव कर देना है। रिमूव करके आपने इसको 2 हिस्सों में कट कर लेना है और बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेज़ में आपने काट लेना है। ये देखिए ये अंदर से बिल्कुल नरम हो गया है। आपने इसी तरह इसको काट लेना है और काट कर आपने इसको जो है वो यूज़ करना है ऑमलेट में और ये फ़ौरन गल जाएगा। आपने इसके ग्रेवी में डालना हो, हांडी में डालना हो, तो ये मेथड्स बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी टिप है। आपने मेरी ये टिप यूज़ करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी और इससे पहले आपने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। आपने बिल्कुल इस तरह हल्के-हल्के कट लगाने हैं और जो है ना आपने छुरी को बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर लेना है। तेज़ छुरी होगी तो ये बहुत जल्दी जो है वो नरम टमाटर जो है वो कटता नहीं है सख्त छुरी से। अगर टमाटर जो है ना आपने काटना है तो इसके लिए आपने छुरी को नरम कर लेना है अच्छे से। तो ये देखें जी टमाटर हो गया है रेडी और ये जो है ना आप हांडी में यूज़ करें या फिर ऑमलेट में यूज़ करें, ये फ़ौरन गल जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है मीठा सोडा या खाने का सोडा, हाफ़ टी स्पून आपने पेस्ट ले लेना है और हाफ़ आपने इसमें लेमन निचोड़ लेना है। सर्दियों में जो है ना वो हमारे हैंड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। स्पेशली जो नक्कल्स होते हैं, गिरें होती हैं, इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ये रेमेडी आप हफ़्ते में 1 बार यूज़ करें, 2 बार यूज़ कर लें। तो आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा जो है वो साफ़ हो जाएंगे और ये रेमेडी वर्क करती है और मैं आपको इसका फाइनल और लास्ट रिज़ल्ट भी बताऊंगी कि वो कैसा होता है। जी, तो आपने इस तरह टमाटर पे इसको फैलाकर अच्छे से लगा लेना है और अच्छे से आपने इसके जो है ना वो रबिंग करनी है। नेल्स पे भी स्क्रबिंग करें और ये जो स्पेशली जो हम जो है वो फिंगर्स के दरमियान की जो जगह होती है वो हम छोड़ देते हैं और उसको हम जो है वो वहाँ से जो है वो नहीं रगड़ते। तो आपने अच्छे से रगड़ना है और दोनों हैंड्स को अच्छे से अपने टमाटर की हेल्प की मदद से रगड़ लें। रगड़ कर आप जो है वो यूज़ कर लें। टमाटर वैसे भी बहुत आम है और आजकल तो वैसे ही सस्ता हुआ है। तो आपने जो है वो ये यूज़ कर लेना है और जो है ना हाथों को इस तरह से आपने मलना है। इस तरह से टमाटर से स्क्रबिंग करने के बाद आपने इस तरह से मलना है और मल के जितनी भी आपकी वो जो गर्द होगी, मैल होगी, वो आपकी वॉश हो जाएगी। इस तरह से आपने ये घेरों को अच्छे से मलना है और ये देखें आफ्टर वॉश के रिजल्ट्स देखेंगे कितने मेरे हैंड्स जो हैं वो साफ़ सुथरे और नीट हो गए हैं। आप हफ्ते में 2 दफ़ा ये रेमेडीज़ यूज़ करें। आप सर्दियों में कभी भी नहीं कहेंगे कि हाथ जो है वो फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या फिर कोई और मसला होता है। जी, तो मेरी टिप नंबर 3 जो है वो है अंडे को लेकर है। अक्सर हमारे घर मेहमान आते हैं, हम अंडा जो है वो बॉयल करते हैं
तो वो उसमें क्रैक होते हैं और वो फट जाता है और अंडा बाहर निकल आता है वो उन क्रैक्स में से। और अंडा जो है वो सही से बॉयल भी नहीं होता और मेहमानों के आगे रखने से भी शर्मिंदगी होती है। तो आपने ऐसा करना है कि आटा ले लेना है। आटा लेके आपने बिल्कुल पतली सी उसकी रोटी बना लेनी है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने बनाई है। और आपने बिल्कुल इसी मेथड से आपने इस को लगा देना है आटे को। इस तरह से आपने अच्छे से वो लगा देना है, अंडे के ऊपर लगा देना है। और आपने इसको बॉयल जब करेंगी तो ये बिल्कुल भी जो है ना वो अंडा फटेगा नहीं, और अगर फटा वो क्रैक आए हुए हैं तो वो उनमें से बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और अंडे की शेप बिल्कुल ठीक रहेगी। खैर मेरा तो ये अंडा क्रैक नहीं हुआ था, मैंने आपको टिप बताने के लिए ये किया कि आपको जो है ना वो अगर अंडा क्रैक हुआ हो तो आप ये टिप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। जी तो आ जाते हैं अपनी मेन टिप की तरफ। तो मेन टिप मेरी कुछ इस तरह से है कि आपने एक फ्राइंग पैन में सरसों का तेल ले लेना। उसमें आपने 3-4 जो है वो कटलेट्स के डाल लेने हैं, प्याज के डाल लेने हैं और प्याज़ों को आपने फ्राई कर लेना है अच्छे से। जी तो इस लेवल का आपने फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसमें से धुआं निकलने लग जाए इतना, लेकिन आपने इसको जलाना नहीं है। इस लेवल पे आके आपने इसमें जो है वो जैतून का तेल ऐड कर देना है। जी जैतून का तेल आप ऐड करेंगे तो इसको आपने मज़ीद पकाना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, इसको पकाते रहना है। ये देखें जी, अब इसमें से देखें आप धुआं निकलने लग गया है। इस लेवल पे आके आपने इसमें ऐड कर देनी है हल्दी। ये देखिए हल्दी ऐड कर देनी है और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो है ना ये जो ऑयल है हमारा रेडी हो गया है, लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है, एंड तक वॉच करना है। मैं आपको इसका कंप्लीट लगाने का मेथड भी बताऊंगी कि आप इसको किस तरह लगा सकते हैं। और इसको ठंडा होने पर आप किसी भी वो जार में, कंटेनर में या किसी बर्तन में सेव कर लें। और रात के टाइम आपने, स्पेशली दिन के टाइम नहीं, दिन के टाइम तो जब वो बिस्तर से बाहर निकलते हैं और आते जाते हैं तो इसकी वजह से वो जो है ये रेमेडी वर्क नहीं करेगी। आपने रात के टाइम इसको यूज़ करना है। और रात को आपने जब बच्चे बिस्तर में लेट जाएं या कोई बड़ा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, जो भी बिस्तर में जब लेट जाए तो आपने इसके वो इससे घुटनों पे मालिश करनी है। मालिश करने के बाद आपने इसके ऊपर जो है वो चढ़ा देना है नीज़ का वो मिलता है एंगलेट वगैरह कुछ भी, वो जो है ना आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है। अगर वो नहीं चढ़ा सकते तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, मैंने उसका भी वो जो है वो शेयर किया हुआ है, मैं आपको उसका हल भी आपको बताऊंगी। जी तो ये देखेंगे इस तरह जो है ना ये घुटना जो है वो गिरने की वजह से जो है वो कुछ तो स्वेलिंग हुई हुई है, कुछ ज़ख्मी हुआ हुआ है। आपने इस तरह से ऑयल की मालिश करनी है हल्की हल्की से। और देखेंगे स्वेलिंग जो है ना बहुत ज़्यादा होगी हुई है। आपने इस तरह से अपने एक हफ्ता जो है ना मुसलसल इसकी मालिश करनी है। और मालिश करने से आप देखेंगे कि खुद ब खुद इससे फ़र्क आएगा। हल्की से आपने मालिश करनी है, बहुत ज़्यादा दबा के मालिश नहीं करनी। और ये ऑयल आपने अच्छे से इसके अंदर जो है ना वो जज्ब कर देना है, इससे पेन ठीक हो जाएगा। तो जी ये देखें, ये मेरे पास वो नहीं था घुटने पे चढ़ाने के लिए, एंगलेट नहीं था, तो मैंने ऐसा किया कि इसको ना सॉक्स ली हैं 2 और उनको काट कर जो वो इसके ऊपर चढ़ा दिया। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, जो फटाफट रेमेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।